साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉरियर व्यू। और आज मैं बात करने वाला हूं जो पुलिस बहाली 2015 का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में। तो आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों कि इसका जो केस का हियरिंग था 4 जुलाई को था, तो कुछ दिन पहले। और 4 जुलाई को हुआ यूँ कि उस दिन केस जो था सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास लगी हुई थी। और रजिस्ट्रार के पास क्या होता है कि कभी भी कोई केस फाइनल हियरिंग में जाने से पहले एक बार रजिस्ट्रार के पास लगती है, और रजिस्ट्रार उसको क्रॉस चेक करते हैं एक बार सारा डॉक्यूमेंट को, और सारा कागजी कार्रवाई करते हैं कि कोई भी कागजी कार्रवाई मतलब अधूरी तो नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट अधूरी तो नहीं है। और अगर कोई डॉक्यूमेंट अधूरी होती है तो रजिस्ट्रार समय देते हैं, एक समय कि इतना समय में आपको यह जो इशू आ रही है इसको ठीक कर लें और यह डॉक्यूमेंट जमा करा दें, चाहे इसका यह निवारण है वो बताते हैं, तो वो करना रहता है दोस्तों। और उसके बाद जब सारा डॉक्यूमेंट ओके हो जाता है तब वहाँ के बाद केस को फाइनल हियरिंग के लिए भेज दी जाती है। तो अगर 4 जुलाई को अगर जितेंद्र शर्मा के केस में अगर सारा डॉक्यूमेंट अगर ओके रहता, अगर तो इन लोग का 4 जुलाई के जस्ट अगले हफ्ते में कोई भी डेट एक लग जाती और वहाँ से फाइनल हियरिंग स्टार्ट हो जाती, और लगभग 2-3-4 हियरिंग लगने के बाद फाइनल जजमेंट आ जाती। तो हुआ यूँ कि जो डेट है नेक्स्ट हियरिंग का वो 11 तारीख अगस्त में भेज दिया गया है, और 11 अगस्त को लगी है नेक्स्ट हियरिंग का डेट। तो उसका लगने का कारण यह है कि इन लोग का केस में कुछ डॉक्यूमेंट का इशू आ गया, और जितेंद्र शर्मा के केस में डॉक्यूमेंट कुछ कमी पड़ी, बहुत से डॉक्यूमेंट, जिसकी वजह से इस केस को आगे बढ़ा दिया गया और एक समय दिया गया याचिकाकर्ताओं को कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को ठीक करा लें। और एक इशू ये भी आई कि जो रेस्पोंडेंट होते हैं, जो हाई कोर्ट में पिटिशनर थे और सुप्रीम कोर्ट में केस में शामिल नहीं हुए, तो रेस्पोंडेंट में चले जाते हैं। तो रेस्पोंडेंट में होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को नोटिस करती है जो भी रेस्पोंडेंट में रहते हैं, ताकि वो अपना जो भी है बात ला करके सुप्रीम कोर्ट में रखें कि वो क्या कहना चाहते हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट का एक नियम होता है कि उन लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि आपका जो केस जो आप लोग हाई कोर्ट में किए थे वह केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अगर आप भी कुछ अपना कहना चाहते हैं तो आकर के आप अपना बात को रख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। यही एक जानकारी के लिए, बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस इशू की जाती है। लेकिन हुआ यूँ कि लोगों ने जो रेस्पोंडेंट, कुछ कैंडिडेट को 6-7 लड़कों का नाम आ रहा है, जो 6-7 लोग, ये लोग अपना कोई भी जवाब दाखिल ही नहीं किए, यस चाहे नो, तो कोई जवाब ये लोग दाखिल नहीं किए। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इन लोगों को फिर से एक मौका दिया कि आप लोग फिर से 1 महीना का समय दिया कि ताकि आप अपना रेस्पोंडेंट जो भी छूट गए हैं वो अगर अभी तक जवाब नहीं दे पाए तो आप लोग फिर से जवाब देते हैं। और अगर फिर से अगर वो लोग जवाब नहीं देते हैं तो फिर से एक और मौका दिया जाएगा, उन लोगों को फिर से नोटिस की जाएगी और उन लोगों को जवाब देने का मतलब एक और मौका दी जाएगी। तो आप सभी को लग रहा होगा कि अगर ऐसा होता रहा तो हम लोग का तो केस खींचते जाएगा। तो इसका एक ऑप्शन होता है, एक उपाय है। एक इसका उपाय यह है कि अगर जो एडवोकेट उस केस को देख रहा है, जो उस केस को लड़ रहा है, वो एडवोकेट चाहे तो एक फॉर्म आता है क्लाउज, किसी क्लाउज के माध्यम से, मतलब वो फॉर्म का भी मतलब क्लियर मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो फॉर्म आता है, वो फॉर्म भर के उसको एक आवेदन के तहत उस नाम को, जो रेस्पोंडेंट को आप नहीं मतलब वो जवाब दे रहे हैं, तो उनको आप कारण बता करके उनका नाम रेस्पोंडेंट से हटवा सकते हैं, नाम को डिलीट करवा सकते हैं। तो एडवोकेट साहब ही कर सकते हैं जो उस केस को देख रहे हैं। तो यह काम अगर ये लोग चाहते हैं, जितेंद्र शर्मा लोग, तो अगर थोड़ा सा ये लोग फास्टली मूव करते हैं तो वकील से बात करके, ये जो गर्मी छुट्टी थी, गर्मी छुट्टी से पहले भी आज लगभग 6-7 महीना हो गया, तो इतना दिन में लगभग गर्मी छुट्टी से पहले तो ज़रूर ये लोग नाम को डिलीट करवा सकते थे। तो अगर नाम को अगर वो लोग डिलीट करवा देते हैं उन 6-7 लोगों का, तो यह डेट नहीं फेंकता है इतना लंबा। और क्योंकि नोटिस इशू करने में और जवाब आने में समय लगता है, इसलिए जब भी नोटिस का जवाब मांगने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट डेट देती है तो एक लंबा डेट देती है। और अगर इन लोग का, अगर ये लोग सारा कार्य पहले ही से अगर उन लोग का नाम डिलीट करवा दिए रहते और हटवा दिए रहते वो लोग का नाम, जो भी रेस्पोंडेंट अभी तक जवाब नहीं दिए हैं, और जो कुछ डॉक्यूमेंट बचे हुए थे वो डॉक्यूमेंट जमा करा दिए रहते, डॉक्यूमेंट क्लियर करा लेते, तो इन लोगों का डेट जुलाई में ही, 4 जुलाई के बाद नेक्स्ट वीक के अंदर में एक डेट लग जाती और केस फाइनल हियरिंग में चली जाती। तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे और थोड़ा सा ढिलाई हुआ है, लापरवाही। तो उसमें मैं कुछ कमेंट करूँगा नहीं, क्योंकि मैं कमेंट करता हूँ तो लोग सोचते हैं कि मेरे ऊपर ही एलिगेशन लगाने लगते हैं। जो 4 जुलाई से पहले ये लोग सीना ठोक के बोल रहे थे गूगल मीटिंग में, चाहे और भी प्लेटफॉर्म पे, कि हम लोग का केस 4 जुलाई के जस्ट अगले हफ्ते में हियरिंग हो जाएगी, फाइनल हियरिंग में चली जाएगी। जो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये लोग वकील से क्लियर बात नहीं किए थे, दिल्ली भी गए तो ये सब जानकारी प्राप्त नहीं किए, सिर्फ गए और आ गए। तो इस वजह से थोड़ा लापरवाही हुई। अगर ये लोग पहले यह सब काम करा लेते तो आज 1 महीना 8-10 दिन जो लंबा डेट दिया है 11 अगस्त का, वह डेट नहीं मिलता और अब तक एक हियरिंग का डेट लगा रहता, फाइनल हियरिंग का। हो सकता था कि इतना दिन में 1-2 दिन में हम लोग का एक हियरिंग, फाइनल हियरिंग का एक हियरिंग कम से कम हो जाता। तो थोड़ा सा लापरवाही है, तो क्या कीजिएगा। चलिए, कोशिश अब यह रहेगा कि सब लोग मिलजुल कर केस को लड़ें और केस को, जो गलती हो गया उससे सीख लें और समय का सदुपयोग करें।
और हमेशा वकील से कॉन्टैक्ट बनाए रखें, जाते आते रहें, ताकि केस को फास्टली मूव कराया जाए और कोई भी अड़चनें आती हैं तो उसको तुरंत दूर किया जाए, तो हम लोग केस जल्दी जीत जाएंगे। यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा उन सभी साथियों से जो केस को देख रहे हैं, लीडर लोग, तो यही मैं बोलूँगा।